पढ़ा था अभी तक, वेद कितने हैं? चार। पहला ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है एक चीज और देखने वाली बात है आपके, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन मानते हैं। क्या मानते हैं जी? सबसे प्राचीन है। और बाद का वेद है अथर्ववेद। सबसे बाद सबसे नया बोलो या सबसे बाद बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इन तीनों वेदों ना वो वेद त्रय का, क्या कहा जाता है जी? वेद त्रय का अर्थ होता है तीन, जो सबसे पहले बने, ठीक है। और अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद कहा जाता है। अच्छा, वेद का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है इंग्लिश में टू नो, मतलब कि जानना। और वेदों को कहा गया है, अभी तक हमने पढ़ा, वेदों को कहा गया है अपौरुषेय, मतलब इसे किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, लेकिन एक हमारे बहुत अच्छे समाज सुधारक, ठीक है, जिनका नाम था महात्मा ज्योतिबा राव। आधुनिक भारत में अगर महिला लोग, लड़के लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो इनका बहुत बड़ा हाथ है, महात्मा ज्योतिबा राव फुले। इनका मानना था कि वेद अपौरुषेय नहीं है, वेद को भी किसी ना किसी पुरुष ने ही लिखा है। ये हो सकता है कि ये ब्रह्मा के मुख से निकला हो, लेकिन इनका मानना था कि ये भी किसी पुरुष ने लिखा है। देखो, मानते अपौरुषेय है, एग्जाम में यही आता है, मानना भी अपौरुषेय, लेकिन मेरा भी जो मत है तो ज्योतिबा राव फुले के मत से बिल्कुल मैच कि भैया इंसानों ने, अच्छा जो इंसानों ने लिखा है इसका एक और कारण है, इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का क्या होता है? सुनकर जो लिखा या सुना गया। तो पुराने जमाने में जब याददाश्त तेज होती तो डायरेक्ट पूरा वेद याद हो जाए। तुम लोग को याद है, तुम लोग को बहुत सारे टाइटल भी होते हैं, वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, ठीक है, मिश्र वेदी, मिश्रा, सॉरी मिश्र वेदी बोलो, मिश्रा। इनका जो शाब्दिक अर्थ है ये वेद लिया है, जिन्हें एक वेद का ज्ञान हुआ वे वेदी कहलाए, सॉरी जिन्हें सभी वेद का ज्ञान, वेदी या चतुर्वेदी कहलाए। जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान हुआ वे चतुर्वेदी कहलाए, जिन्हें तीन का ज्ञान हुआ वे त्रिवेदी कहलाए, जिन्हें दो वेद का ज्ञान हुआ द्विवेदी कहलाए, और जिन्हें एक वेद का ज्ञान हुआ फिर वेदी कहलाए। उसी तरह से जिन्हें चारों वेदों का ना इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स बनाकर याद कर वे कहलाए मिश्रा जी, ठीक है, मिश्र वेदी। बात समझ नहीं, टाइटल भी कहाँ से आ रहा है? वेदों के ही माध्यम से आया, जो बाद में लोगों ने दे दिया। तो भैया जब सुन कर गया, देखो रामायण काल में जब तुम एक है ना एपिसोड राम जी का रामायण टीवी में जो आता था, ठीक है, तो उस रामायण में यही दिखाया गया कि राम जी जब गुरु वशिष्ठ के पास शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो वे लोग सिर्फ मौत तो मौत सुनते हैं, लिखने का काम नहीं हुआ था उस टाइम पे। अब बोलोगे ऐसा क्यों सर, इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण देते हैं थोड़ा इसके बाद। तो ये समझना, जब सुन के ही बहुत सारे लोगों में ट्रांसफर हुआ, तो जब लोगों की याददाश्त उतनी क्षमता उतनी अच्छी थी तो किसी ने लिख दिया होगा। और तुमको क्या लगता है 1000-1200 साल में, 4000 साल में वो सब लिखा हुआ क्या चेंज नहीं हुआ होगा? वही का वही रहा होगा। जैसे सिंपल सी बात है, किसी का कोई पन्ना, एक स्टोरी हम लोग के गुरु ने बचपन में बोलते थे कि एग्जाम हॉल में एक लड़का था, ठीक है, वो बैठा था तो मच्छर आया, वो मच्छर को ऐसे मार दिया, वहां वाला वर्ड उसको समझ में वो थोड़ा सा चिप गया, वो वाला वर्ड जो लिखा हुआ था। उसके पीछे वाला लड़का उसका कॉपी कर, उसको भी वो वर्ड समझ में नहीं आया। वो क्या किया, एगो मच्छर इधर उधर देखा, ऐसे मारा और मच्छर को ठीक वहां पे चिपका। बात समझ में? इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हो सकता है कि नोट्स में कई पन्ना फट गया हो, छट गया हो, क्योंकि बहुत पुरानी किताबें नहीं है, तो लोगों ने अपने मन से कुछ जोड़ दिया। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आगे आपको जब रामायण और महाभारत पढ़ाऊंगा तब आपको
अर्थ है नित्य का। नित्य का अर्थ क्या है? अनु आप बताइए। हाँ, ये हमें मालूम नहीं, ये नहीं, ये तो अपर से काम कर। नित्य का मतलब हो गया, इसे कब लिखा गया है ये भी हमको मालूम, बहुत पहले, बस पता है बहुत प्राचीन। कब लिखा गया, किसने लिखा गया, किसी को पता नहीं। बात समझ में आई? अपरोसा श्रुति और नित्य का हो गया क्लियर। अब देखो ये वेद है, इसे बाघ का वेद कहा गया है। अब आते हैं ऋग्वेद। किसके ऊपर आते हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद में ना 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? मतलब कि 10 गो चैप्टर है, सिंपल सा, और 1028 सूक्त है। सूक्त मतलब समझते हो? एक लाइन होता है ना, जैसे राम रचि राखा, ठीक है, उस तरह का एक स्टेटमेंट को पूरा सूक्त बोला जाता है, पूरा एक लाइन, ठीक है। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, इस तरह करके पूरा एक लाइन जो हो गया, वो एक तरह का लाइन जिसका कुछ शाब्दिक अर्थ निकले अलग अलग माध्यमों से, उसे भी सूक्त का। बात समझ में आ रही? अच्छा, इसमें भी 10 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। पहला और 9वां 10वां ये सब बाद में आया है। पहला और 9वां 10वां बाद में आया है। 2 3 4 5 6 7 हम लोग को मालूम, किसने दिया, किसने लिखा, पहला 9वां 10वां 2 से 8। चलो इसको लिखो थोड़ा सा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझो, दूसरा मंडल जो है एक गुप्त संबंध ऋषि ने लिखा। किसने लिखा? गुप्त संबंध ऋषि। चौथा लिखा नामदेव। किसने लिखा? 5वां लिखा है अत्रि, ठीक है। छठा लिखा है भागवत, महर्षि भागवत। तीसरा और 7वां मैंने इसलिए लिखा क्योंकि तीसरा और 7वां मोस्ट, यानी क्या बोलते हैं एकदम, देखो तीसरा और 7वां नंबर हमेशा खतरनाक होता है, ऐसा माना जाता है। तीसरा नंबर महर्षि विश्वामित्र ने। विश्वामित्र वो विश्वामित्र जिसकी क्या बोलते हैं, वो साधना को तोड़ने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, उर्वशा, मेनका, रंभा, उर्वशी, मेनका, रंभा, ये सब। और 7वां थे गुरु वशिष्ठ। ठीक है, ये 7 नाम याद होने चाहिए आपको कि कौन किस मंडल से प्रभावित है। एक बार हम इसको याद करा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा रुका, इतना बाद में। दूसरा है गुप्त संबंध, दूसरा है, तीसरा है विश्वामित्र। तीसरा कौन है? विश्वामित्र। सबसे डेंजर कौन थे? विश्वामित्र। भगवान राम जी 2 लोगों से शिक्षा प्राप्त की, एक गुरु वशिष्ठ और दूसरा विश्वामित्र। अगर महर्षि विश्वामित्र ना होते तो राम जी युद्ध नहीं करते। अब बोलोगे कैसे? विश्वामित्र जी ने 4 तीरों का निर्माण किया, 4 घाट। ये इतने प्रलयकारी तीर थे, अस्त्र थे, ठीक है। तीर बोलना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, प्रलयकारी अस्त्र थे जो कभी खत्म ही नहीं। जैसे रावण का प्रभाव क्या था? रावण तो प्रकांड में दिमाग में आया, बहुत नॉलेजेबल, उससे नॉलेजेबल उस समय पूरा ब्रह्मांड में कोई नहीं था, प्लस शिव जी का परम भक्त, ठीक है। अलग बात है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, लड़कीबाजी पे ज्यादा ध्यान देता था, ठीक है।
उस तरफ उसका दिमाग ज्यादा चल जाता था। लेकिन नॉलेज में तो वो राम जी से भी कहीं ना कहीं आगे था। विश्वामित्र जी ने क्या किया था, ऐसे अस्त्रों का निर्माण किया था। जैसे अस्त्रों का कॉन्सेप्ट क्या ना, तो एक बार ये मंत्र पढ़े, मंत्र पढ़ के छोड़े, ठीक है, संतान किए, तीर टकराया, उसका वो वाला तीर नष्ट। इसलिए अर्जुन, रावण, ये सब जितने लोग थे बहुत सारे तीर अपने साथ ले गए और वो तीर को छोड़ गए। लेकिन राम जी को बहुत सारे तीरों की जरूरत नहीं, उनके पास 4 दिया था। किसमें? विश्वामित्र ने। वो तीर जाता था, जो मंत्र पढ़ेंगे वो तीर उस रूप मंत्र के अनुरूप शक्तिशाली हो जाएगा, वो टकराएगा और बहुत तूफानी गति से, ऐसा नहीं कि बहुत हल्की गति से, बहुत तेज गति से जाके टकराएगा। अब उसका वाला और पावरफुल हुआ तो इसका वाला गायब हो जाता था, जैसा कि मूवी में दिखाया गया, और वापस वो वाला तीर राम जी के यहाँ पर आ जाता था। मतलब कि राम जी का तीर कभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, बस मंत्र जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस किए होंगे उतना तेजी से मंत्र पढ़े, तीर छोड़े, वो तीर वापस आके उनके यहाँ पर आ गए। इसलिए राम जी वो युद्ध, रावण के अंत में क्या होगा, बेचारा के पास हथियार ही खत्म हो जाता था। रावण के पास क्या प्रॉब्लम था, हथियार खत्म हो जाता था, और राम जी के पास हथियार क्या था, अनलिमिटेड था, कभी खत्म नहीं होता, मारते थे फिर वापस। और वो राम जी तो भाई के वियोग में देहांत हो गया। हाँ, अरे वही मत करता है, ठीक है। हमारा काम था विश्वामित्र जी को याद करने का। तीसरा नंबर किसका है, तीसरा चैप्टर पूरा अध्याय इसको समझते हैं किसने लिखा है, महर्षि विश्वामित्र। और विश्वामित्र ने उन अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण किया था, पूरा का पूरा वैज्ञानिक। चौथे के नाम दे, ठीक है। 5वां अत्रि, देखो चौथा में 4 अक्षर है और चौथे में कौन है, नामदेव। तो चौथा कौन, नामदेव। 5वां अत्रि, छठा भारद्वाज ऋषि, छठे कौन, भारद्वाज, छठे भारद्वाज। 7वां कौन, वशिष्ठ। वशिष्ठ कौन, गुरु वशिष्ठ, जिन्होंने शिक्षा दी। अगर विश्वामित्र वही टाइम वाले तो वशिष्ठ भी तो वही टाइम के। बात समझ में आ, कितना पुराना वेद लिखा गया है। और वशिष्ठ देखो, वशिष्ठ एक पद था, वशिष्ठ ऋषि तो थे ही, ये पद था जिन्हें पूरे का पूरा वेद याद रखता था। लेकिन फर्स्ट टाइम महर्षि वशिष्ठ को यह आभास हो गया, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी थे, ठीक है, वो थोड़े से वर्तमान तीनों देख लेते थे, तो उनको समझ में आ गया था कि भविष्य में लोग वेदों को लिख कर ही संकलित करना, याद नहीं रख पाएंगे, ज्यादा नहीं हो पाएंगे, तो उन्होंने लिखने का कार्य था। वेद त्रय का अर्थ हो गया कि ये तीनों वेद सबसे पहले आया, ये थोड़ा बात है। सर अगर बता रहे ये सब लिखने हैं, ठीक, तो उसमें लिखा कि आप तो पढ़ोगे 1, 8, 9, 10 नहीं पता है, तो बस ये सब तो पता है। हाँ हाँ, लेकिन बोला जाता है एक्चुअल में हम लोग बोला इतिहास से मालूम था। अंग्रेज आए, उन्होंने अपने अनुसार इतिहास लिखा, उन्होंने जो बोल दिया हमने वो माना, कोई तर्क वितर्क हमने किया, और आज भी उसी सिस्टम पे चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग को तो भैया एग्जाम निकालना, ठीक है, हिस्टोरियन तो हम लोग है नहीं, ना हिस्ट्री हम लोग का ऑनर्स पेपर है। तो जो हम लोग को एग्जाम में ये सब स्टेटमेंट पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और ये सब पूछा जाता है कि 5वां मंडल किस ऋषि को समझते हैं, 6ठा मंडल किस ऋषि को समझते हैं, तो ये सब क्वेश्चन है। अभी हमने चर्चा की ऋग्वेद के, अभी खत्म नहीं हुई। इसमें कितने शब्द हैं, 1017 तो नॉर्मल है, बट 11 है पालतू। क्या है, खिल। अच्छा, बाल खिल्य को कहा जाता है
ऋग्वेद का परिशिष्ट। क्वेश्चन इसी तरह, ऋग्वेद का परिशिष्ट किसे कहा जाता है? तो बाल खेलते या तुम लोग का एग्जाम में इतना डीप तो नहीं है, ठीक है, जितना डीप हम लेके जा रहे हैं, लेकिन नॉलेज मिल रहा है, ले लो, काम आएगा ही आगे। बाकी जब आपका एग्जाम टाइम आएगा तो हम हिंट करते हैं कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए भी तो पढ़ा हुआ होना जरूरी है। लेकिन फ्यूचर में कंपटीशन के नजर में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे छोड़ के आते हैं क्योंकि नहीं पढ़ाया नहीं जाता, प्रॉब्लम की। अच्छा, ऋग्वेद में मैंने तीसरे मंडल और सातवें मंडल का जिक्र किया। सातवें मंडल बताओ तो तीसरे मंडल में कौन से मत गुरु ने लिखा था? विश्वामित्र। कौन से थे? और सातवां मंडल कौन सा? गुरु। अब जी इंपॉर्टेंट क्यों तीसरा मंडल में है पता है क्या? गायत्री। चलो हमको सिर्फ इतना बताओ, गायत्री मंत्र याद किसको? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ठीक है, ये वहां हमें अंकार से प्रकाश की ओर लेते हैं। तो तीसरा मंत्र गायत्री मंत्र का निर्माण किसने किया था? विश्वामित्र। और सातवें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन। कौन सा युद्ध? 10 राज युद्ध। ठीक है, 10 राज युद्ध क्या हुआ था? देखो प्राचीन समय में क्या होता था, एक राजा होता था। प्राचीन दो चीज, एक सभा और एक समिति। ठीक है, तो ऐसी बात है, सभा बड़ी होगी समिति छोटी होगी। ठीक है, तो क्या होता था ना कि 10 राज युद्ध में जैसे जब तुम समिति की बात मानते तो ठीक, कभी कभी ऐसे राजा आ जाते थे जो समिति की बात नहीं मानते। ठीक है, और बोलती थी कि हम दूसरे पर हमला कर देंगे। और आर्यावर्त की परंपरा क्या है? वसुधैव कुटुंबकम हमारी परंपरा है, तो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा। हमने भारत ऐसे देशों में से है जिसने आज तक किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। ठीक है, लेकिन बाबू अगर तुम दूसरे देश पे हमला नहीं करोगे तो वो तुम पर जरूर हमला करेगा। वो तो मौके की ताक में, तो जिस दिन कमजोर होगे वो उस दिन हमला करेगा। सम्राट अशोक के टाइम पे भी चाइना भारत पर आक्रमण करने वाला था। सम्राट अशोक को हल्का समझ रहा था। कलिंग में ऐसा मारकाट मचाया, क्या लड़की, क्या बूढ़ा, क्या लेडी, जिसका हाथ में तलवार दिखा, सम्राट अशोक का सीधा आदेश था काट 3.5 लाख लोग मर गए। सम्राट अशोक देखे, उनका हृदय परिवर्तन हो गया और बौद्ध धर्म में शामिल बोले अहिंसा परमो धर्म। बस उस समय संविधान नहीं था। ठीक है, तो इसी तरह 10 राज युद्ध की बात की जा रही है। संविधान हुआ करता है, सबसे प्राचीनतम दुनिया में जो देश है वो भारत ही था, जहाँ पर खुद का एक संविधान था। जैसे सम्राट अशोक के टाइम में कौटिल्य की जो किताब थी अर्थशास्त्र की, उस पर आता है। ये सब चर्चा हम लोग अभी आगे बहुत डिटेल में करेंगे। ठीक है, 7वां मंडल में 10 राज युद्ध करते हैं। ठीक है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा। किसकी चर्चा है? पुरुष सूक्त। अब पुरुष सूक्त का मतलब समझो, वर्ण 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 मतलब समझते हैं? जाति। एक्चुअल में जाति शब्द नहीं है, शब्द वर्ण है। जाति तुम लोग को समझाने की। ठीक है, वर्ण में हो जाता है वहां पर जो जिस हिसाब और वर्ण का आधार माना है कर्म। किसे माना है? कर्म। पर पुराने समय में ऐसे लोग नहीं थे जो इसको सही कर सके। ठीक है, जैसे व्याकरण की किताब जो लिखी गई है, अभी तो हम साहित्य में और चर्चा करेंगे, अभी तो ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक आपको फेमस कोटेशन है, व्याकरण जो सबसे पहले लिखा है वो पनिनी ने लिखा है।
इसमें लिखा है पनिनी नामक विद्वान, सर्वप्रथम व्याकरण लिखा। और कौन सा व्याकरण? संस्कृत। ठीक है। और आज तक अंग्रेज इसे गलत मानकर, और भारतीय ऐसा नहीं है, गलत मानकर पढ़ते आए और पनिनी को ही गलत ठहरा दिया। उस टाइम के विद्वान पनिनी को ही गलत ठहरा दिया, बोला कि यही व्यक्ति गलत है, इसे आता नहीं था, इसे गलत थ्योरी लिख दी व्याकरण के बारे में। लेकिन उस समय से हजारों 5000 साल के बाद, हजारों 5000 साल बाद, आज वर्तमान में हाल ही में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अमेरिका तरफ, यूरोप तरफ की यूनिवर्सिटी, सडनली नाम नहीं आ रहा है, करंट अफेयर में मैं बताऊंगा आप लोगों को उसके बारे में। उसने, वहां का एक लड़का था, र से कुछ नाम है, ठीक है, नाम मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ब्लैंक है। तो उसने खोज किया, बोला कि पनिनी ने सही लिखा था व्याकरण, हमने जो संस्कृत को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया वो भी गलत किया था। तो क्या पनिनी गलत थे? नहीं, ट्रांसलेटर गलत था। तो उसी तरह यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था थी ना, वो कर्म आधारित थी। क्या आधारित थी? कर्म आधारित। अगर तुम पढ़ाते हो तो तुम ब्राह्मण, अगर तुम युद्ध पे लड़ने जाते हो तो तुम क्षत्रिय हो, अगर तुम किसी के यहाँ काम करते हो तो तुम शूद्र के हो, शूद्र वर्ण के हो, ठीक है। और अगर तुम व्यापार करते हो तो तुम वैश्य संप्रदाय, ठीक है। तो ये 4 संप्रदायों में अलग अलग बांटा गया था। भागवत गीता में लिखा गया है गुना कर्म च, मतलब शूद्र ये सब जो भी जाति है इसे बांटे हो कर्म आधारित। भागवत गीता में कृष्ण यही बोला, लेकिन ट्रांसलेटर तो कर्म शब्द हटा दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो जहां से काम कर रहा है उस पर आधारित है, ना कि जन्म पर आधारित। अब कोई ऊंचा वर्ग हो लेकिन काम नीचे वाले का कर रहा है तो वो तो नीचा हो गया ना, क्योंकि आधार कौन सा था? और ये भी हमें समझने में कितने साल लगते हैं, क्योंकि कोई उनका डिटेल में पढ़े तब तो। अब ना ऑनलाइन आ गया, मैंने भी पढ़ा था यजुर्वेद का पहला चैप्टर, ठीक है, बहुत बड़ा था, पीडीएफ आया था, दोस्त ने पीडीएफ भेजा, पहला चैप्टर पढ़ा, अग्नि से संबंधित था उसमें। अग्नि को ही क्यों पूजते हैं हम? अग्नि के बारे में कहा गया है मैसेंजर ऑफ गॉड्स, मतलब सभी भगवानों को मैसेज पहुंचाने वाला, कि भैया पूजा हो रहा है वहां पे, आ जाओ, बुलाया जा रहा है, ठीक है। इसलिए अग्नि को सर्वप्रथम हमारे देश में बहुत मान्यता है। बात समझ में, कोई भी हवन वगैरह होता है तो इसलिए। अच्छा, ऋग्वेद के एक पुरोहित वर्ग होता है, क्या होता है? पुरोहित। हाँ, जो ऋग्वेद के स्पेशलिस्ट होते थे ना, उसके पुरोहित को कहा जाता था पुत्री। क्या कहा जाता था? पुत्री। ये भी बहुत बार पूछा गया। गया? अच्छा, ऋग्वेद की अलग अलग शाखाएं होती थी पहले के टाइम पे, जैसे हर किसी का अपना एक ब्रांच होता है ना बाबू, उसी तरह ऋग्वेद का भी अपना अपना ब्रांच है। जैसे तो सिंपल समझो ना, ब्राह्मणों में भी कई ब्राह्मण, कालिकुब्ज ब्राह्मण हो गया, तुम्हारा काश्यप ब्राह्मण हो गया, बहुत तरह के ब्राह्मण, हर जाति में अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। ये पॉलिटिक्स में पढ़ाएंगे थोड़ा डिटेल में, बट पुरोहित पुत्री कहा जाता है। और आपका शाखा, तो ऋग्वेद की साकल शाखा ही अभी जीवित है, बाकी सभी शाखा खत्म हो गई है, नष्ट हो गई है, साकल शाखा ही जीवित है। इतना डिटेल में ऋग्वेद के बारे में चर्चा, ठीक है। मैक्सिमम जगह बहुत सारे पॉइंट छोड़ दिए जाते हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने सारे पॉइंट को लिया है। अब सामवेद के बारे में, इसको लिख लो।
यजुर्वेद के पुरोहित को अघर्व्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अघर्व्यु। क्या कहा जाता है? अघर्व्यु। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? अघर्व्यु। ठीक है। हाँ हाँ, इसमें ना दो है, एक कृष्ण यजुर्वेद, इसकी भी दो शाखा है, कृष्ण और शुक्ल। इसका मतलब हमको कौन समझ सकता है? बस 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 एकदम सही, वही करना। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जो दिन का प्रहर होता है, ठीक है, वो शुक्ल पक्ष होता है। जो रात्रि का प्रहर होता है वो कृष्ण पक्ष होता है। ये शाखा है, ये यजुर्वेद से ही कॉन्सेप्ट है। यजुर्वेद तो शाखा है ना सर? सर शाखा है ना? क्या शाखा है ना? हाँ, ये शाखा है इसकी, ये शाखा है। शुक्ल पक्ष का एक और नाम वाजनेयी, वाजनेयी संहिता। वाजनेयी संहिता। हाँ, नहीं, वाजस नहीं होगा, ये वर्ड कहते हैं, वाजस नहीं। हाँ, शुक्ल पक्ष को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। अगर इसके बाद में क्वेश्चन छूट जाना एग्जाम में तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है। इसके बाद पूछेगा ही नहीं। हाँ, वाजस नहीं है। अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद तो कहा ही गया है, ठीक है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद क्या है ना कि अथर्ववेद को दो शाखाएं हैं, एक सौनक और दूसरा पिप्पलवाद। एक सौनक और एक पिप्पलवाद, ठीक है। अच्छा, अथर्ववेद के बारे में ये कहा गया है कि इसमें जादू टोने का प्रयोग किया गया है। क्या बोलेगा? एक बंगाली बाबा का नंबर होता ना पोस्टर में चिपकाया हुआ, वशीकरण मंत्र। हाँ, बता रहे आशीष, मानते हो वशीकरण मंत्र सबको? भगवान नहीं मानते हो? काहे नहीं बोलना? ये तो तुम हमको भी शौक है, भगवान नहीं मानते हो? चलो ठीक है, तेरा भी क्लास लिया जाएगा। आज मोड नहीं है, छोड़ देते। जादू टोना तो वशीकरण काम करता है दीपक? वशीकरण मंत्र अगर काम करता ना तो मस्त हमने एक मंत्र लेके सीधा बॉलीवुड की हीरोइनें पे नहीं मारते थे। कितना मस्त स्कीम है बता। अब बाबा जी सीधा पीएम मोदी जी को मार देते। पीएम मोदी अब खाली उसका बात सुनेगा, ठीक है। जब कोई चीज बात में आती है तो वो हमेशा अशुद्धियां फैलाती है। अशुद्धियां समझते हो ना? कोई जो कुछ लिखते जा रहा है, ठीक है, तो प्रामाणिकता सत्य नहीं है, इसीलिए तो वेद में बहुत अच्छी बातें लिखी, बट बहुत सारी बुरी बातें लिखी, ठीक है। तो हमें तो भैया अच्छाइयों से मतलब होना चाहिए, बुराई से तो क्या है? गलत है, नो डाउट। कुछ चीजें सही भी होती है, ठीक है, कुछ चीजें सही भी हो सकती है, बट मानने और ना मानने पर नहीं है फिलहाल। लेकिन हाँ, ये सब जो हम एक जगह गए थे, वहाँ जानते हैं यहीं पर क्या नाम है? ये कोई तो मासूम क्या अरे स्टोरी बताना जल्दी से। नहीं ना, तो वहाँ पे लेडीज से जेंट्स लोग पूरा जाके माथा पटक पटक के रो रहा था। हजार से हो गया, नहीं सुनना हमको।
हम समझ गए तुम कौन सा स्टोरी सुना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना सिविल इंजीनियरिंग के बारे में भी बहुत डीपली बताया। हम क्या बोले, हम अच्छाइयों शायद इंजीनियर का समझते ही दवाई को बनता कुछ गड़बड़ लगा देख लेना है, एक मतलब बता है जो भी होगा सारी थोड़ी बताना, हमको खराब लग रहा है। खुश, ठीक है ना। सिविल इंजीनियरिंग का मतलब हो गया कैसे घरों का निर्माण होना, कैसे बड़े बड़े महल बन जाते हैं, वो सब आर्किटेक्चर कहाँ से उठाया गया है, ऐसे थोड़ी इतना बड़का बड़का रामायण में महल बना के घूम रहे थे राम जी। इंजीनियर कहाँ था उतना बढ़िया बढ़िया, तो इंजीनियर यहाँ से सब 18 रुपये दिलवाते, ठीक है। हाँ, इसके बाद पृथ्वी सूक्त की चर्चा इसी में, ये हाल ही एक एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ। पृथ्वी सूक्त की चर्चा सौनक और पिपलवाद इसकी शाखाएं हैं, ठीक है। जादू टोना सिविल इंजीनियरिंग करते हुए, अच्छा इसे कुछ लोग ब्रह्मा का वेद मानते। हाँ भैया, जो गलती होगा वो ब्रह्मा पे सब शुभ जाने, ठीक है। अब एग्जाम में पूछेगा हमको अपना, ऐसा थोड़ी है कि क्वेश्चन छूट जाएगा। देखो सभी वेदों को ब्रह्मा जी के मुख से निकले सबको पता है, बट कुछ विद्वानों ने इसी को सिर्फ ब्रह्मा जी का माना है, बाकी कुछ भी है जिनको जो समझ में आया, जिन्होंने जो पढ़ा वो, जैसे भीमराव अम्बेडकर से बहुत अच्छे आदमी होगा, सबको पता है, बट कुछ गलतियां तो उनसे एक दो जगह चर्चा करें, कुछ हिस्ट्री में और कुछ पॉलिटी में। जैसे स्थानीय स्वशासन के लिए उन्होंने पंचायतों के लिए अनुमति, गांधी जी से लड़ गए, लेकिन आज पंचायत देश में बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है। गलत बात है, कोई कोई मुझसे 2-4 रुपया की घूस खा लेता है, क्या पता है, ठीक है। तो आज वेद हमने खत्म किया, कल हम इसके उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, और वेदांत इसका अभी हमें याद नहीं, ठीक है। बड़ा अच्छा नाम, हाँ अरे वेद लिखवा दिए तुम तो, यही तो है, यही तो है पुरोहित। हाँ ब्रह्मा ही पुरोहित है, लेकिन पुरोहित तो ब्रह्मा ही करते हैं। अब जो जहाँ से पढ़ा